हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 16 और कौन सी एक्सरसाइज है 5.2। उसका फर्स्ट सम देखिए क्या कहता है। निम्न सारणियों में से एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो ए खुद ही होती है वो डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर तथा एन का क्या फॉर्मूला था बेटा, वो पिछले 2 लेक्चर से यहीं पर ही लिखा हुआ था साइड में। वो फॉर्मूला आपको पता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा आज यही फार्मूले पर, इसी फॉर्मूले के तहत फर्स्ट सम है ना, उसके जो 5 पार्ट दिए हैं इसी के अकॉर्डिंग हम बार बार करेंगे। देखते जाओ, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर देंगे, जो रह गई वो निकल आएगा, बात खत्म होगी। फर्स्ट सम करते हैं। फर्स्ट सम में क्या है, ए कितना दे रखा है बेटा, ए एन। पहले तो ए एन क्या, अच्छा ए एन फाइंड करना है बेटा, पहले में हमने ए एन फाइंड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू बेटा 8 माइनस 1 और डी। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा, ए एन है ना, जब ए 8 फाइंड करना है, ए 8 फाइंड का क्या मतलब हो गया, ए प्लस 7d। ए कितने 7 और 7d कितना आ जाएगा 3, 28 आ जाएगा। एन हमें 8 दे रखा है ना, यहां पर ए 8 ही हमने निकालना है, बात खत्म होगी। ए प्लस 7d करेंगे तो सीधा भी बता सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा डी कितना दे रखा है बेटा, डी 3 दे रखा है। 7 प्लस 7 में से 8 में से 1 गया 7 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 7 प्लस 21 कितना आ गया बेटा 28। वैसे इस सम में कुछ है नहीं बेटा, सभी में वही फॉर्मूला जनरेट होता जाएगा। दूसरे में क्या निकालना, अब दूसरे में हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है क्या, ए एन 0 है बेटा, पहले तो ए एन 0 भर दिया। अच्छा उसके बाद ए दे रखा -18 डी नहीं दे रखा, एन माइनस एन कितना दे रखा है, एन दे रखा बेटा 10 माइनस 1 और डी निकालना है -18, ठीक है बेटा 10 और 0 यही दे रखा है ना, हाँ जी बेटा यही दे रखा है। एन 0 दे दिया, अब एन को 0 दे दिया और इधर ये 10 लिख रखा है, ए एन ऑटोमेटिकली 0 दे दिया। अब इसे करके देखो क्या आ गया, -18 और 10 में से 1 गया 9d आ गया बेटा। अब क्या आएगा, इधर 0 है ना तो 0 प्लस 18 हो जाएगा और 9d आ गया, तो क्या आ गया 9d बराबर 18। डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 18/9। डी 2 है बेटा, डी बराबर 2। अगर डी 2 भरेंगे तो सारी वैल्यू अपने आप सोल्व हो जाएगी, सारे निकल जाएंगे बेटा, इसमें कैसे तो कोई बात ही नहीं है। थर्ड सम भी देख लो, अब 2 ही रह गए, वो भी करा देता हूं। इसका ए निकालना है बेटा, ए एन कितना दिया हुआ है -5। अच्छा ए निकालना है, ए प्लस एन कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 दे दिया ना। अब उसके बाद क्या है, डी कितना है -3। बेटा कोई गलती ना लग जाए अपने को, -5 ए इधर आ जाएगा 17, इधर -3, तो क्या आ गया -5 और ए और 17 तिया 51 और वो माइनस का, इधर माइनस है और ये माइनस का इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस, और ए कितना आ गया बेटा 46, ए 46 आ गया बेटा। कुछ गलत ना लिख दिया मैंने, माइनस कहाँ पर था, कौन सा लिए, थर्ड सम कर रहे थे, थर्ड ये रहा, डी -3 एन और ए एन -5, ठीक है बेटा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ए हमारा 46 आ गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ, ठीक है बेटा 18 - 1, ठीक है।
फोर्थ सम, फोर्थ में अब ए एन नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है, पहले ए भरते हैं। ए दिया है -18.9, अच्छा प्लस एन कितना है, एन निकालना है, चलो एन की तो बात ही खत्म होगी, डी 2.5, ठीक है जी, और ए एन 3.6। बेटा अकॉर्डिंग तो मैंने ये चार्ट बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही निकाल रहा हूं। अगर वहां पर कोई प्लस माइनस का इशू हो तो वो अपने आप सेट कर लेना, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3.6 आ गया बेटा, यहाँ -18.9 प्लस, अब इसको इससे किया तो क्या आ गया बेटा 2.5n -2.5, इसको इससे गुना करेंगे ना बेटा, और डी है जो, हाँ सही है बेटा, ठीक है। अब क्या आएगा 18 और ये 2, 18.9 और 2.5, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 18 तो 20 और 21.4, और साइन किसका आएगा बेटा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के था ना, और प्लस 2.5 है, और 3.6 है, अच्छा इसीलिए 21.4 बनाया उन्होंने, प्लस 21.4 इधर आकर जुड़ जाएगा 2.5 है, 21 और 3 24, और क्या बन गया बेटा 25, 21 और 3 24, 6 और 4 10, 10 का एक इधर आ गया तो 25 बन गया पूरा बेटा, 25.0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये 2.5 है, अच्छा 25/2.5 n, और ये 0.5 है बेटा, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा इंटू 10, ये लो 25 से 25 कट गया, n क्या आ गया बेटा n बराबर 10, n बराबर 10, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, सिंपल था। चलो अब एक मेरे पास जगह नहीं है, फिफ्थ सम आप अपने आप निकाल लेना, इतना के कष्ट कर लेना। अब कोई भी सम देख लो बेटा, मुश्किल नहीं है, देख लो ध्यान से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं।
हाँ जी बेटा, अब सेकंड सम देखिए। सेकंड सम में क्या है, ए भी नहीं पता, अच्छा अब डी, अच्छा डी भी नहीं पता। पता क्या है, पता है हमें सिर्फ A2 का क्या मतलब हो गया बेटा, A2 मतलब क्या होता है, वही जो हमारा फार्मूला बार बार कर रहे हैं, A प्लस एन माइनस 1 डी। अब A2 n की जगह 2 भरा ना, तो बेटा क्या आ गया, 2 माइनस 1 डी। तो A प्लस मैंने क्या लिख दिया, 1 डी। तो यहां पर क्या लिखूंगा, A प्लस 1 डी। अच्छा A2 का A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, ये तो ये आ गया। और A2 कितना है, 13। A2 तो पता है ना 13 है, तो A प्लस D बराबर 13। बेटा कुछ मिस है इसमें, कुछ और भी दिया होना चाहिए। हाँ जी बेटा 3 दिया हुआ है। अच्छा इसका क्या आ गया, A प्लस डी तो हमें दे दिया 13, ये क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और A4 कितना है बेटा, A1 A2 A3 A4 कितना है बेटा 3। A4 का क्या मतलब हो गया, A प्लस 3D इज इक्वल टू 13। क्या मैं गलत हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर इक्वेशन, 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे, पहली में से दूसरी को माइनस करेंगे, ये सम बेटा फिर कर लेंगे। अब यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। पहली इक्वेशन कौन सी है इसकी, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 है बेटा, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा दिया, 1 में से 2 को माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया और ये क्या आ गया, माइनस 2D आ गया ना बेटा। और 10 और 3 और 13 में से 3 गए तो 10 आ गया, लेकिन माइनस का छोटा है तो किसका आया, प्लस का 10, 10 बटा माइनस 2, माइनस का 5 आ गया डी बेटा। डी अगर माइनस का 5 आ गया तो ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए की वैल्यू निकालनी है। ए ये क्या है, -5 आया था ना, प्लस 13। अच्छा ए बराबर क्या आ गया, 13 प्लस 5, ए की वैल्यू आ गई 18। ये लो बेटा, ए अगर 18 आ गया तो ये 13, 5 घट रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 8। ये 8 आ जाएगा ना बेटो, ऑटोमेटिकली है ना 8 आ जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा। यदि ए हमारे पास 18 आ गया, ए 18 आ गया तो A3 निकालना है, निकाल लो। A3 का क्या करेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D। ए क्या है 18 और 2 और D -5, A3 की भी वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 10, तो क्या आ गया, 8 आ गया बेटा, 8 आ गया, 8। ये कितना आ गया था, 18 और ये 8, बस यही है ना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 सम और है बेटा, 3 सम। देखता हूं इसमें से कौन सा आपको करवा दूं। वैसे तो मैंने वो लिखे थे भी आपको, ये 4 आ जाएंगे, लेकिन ये सम थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा। ये लो मैं वो भी करवा देता हूं। ये तो अब समझ आ गई ना, निकालते कैसे हैं। बस बेटा आप एक सीधा सा आपकी भाषा में एक रट्टा मार लो। अगर A2 है तो A प्लस 1D, अगर A3 है तो A प्लस 2D। बना कैसे वो भी आपको पता है। अब करते हैं थर्ड सम। थर्ड तो कर लिया, थर्ड कर लिया था या नहीं किया था, कि सेकंड ही किया, अभी सेकंड ही किया बेटा, थर्ड कहाँ किया। थर्ड करते हैं, 5 बेटा सॉल्यूशन करते हैं। कैसे, पहले तो ये 5 है, ये दोनों टर्मों का हमें पता नहीं, ठीक है। 9 दूनी 18 और 1 19/2। पहले तो इसे ऐसे लिख लो,
ठीक है। अब हमें क्या पता है, ए तो पता है ए की वैल्यू 4 है, और एक पता है ए 4 है ना जो, वो 19/2 है। ये बात पता है, पता है। ए 4 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d 19/2। तो a प्लस 3d, ए की वैल्यू 4 और 3d 19/2, 19/2 आ गया ना। 3d इधर रह गया बेटा, ये 4 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो उसके नीचे 1 लगा दो। 3d, और जब मैंने कहा था 1 हो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 19 में से 4 दूनी 8, 11/2, ये लो 11/2। और d क्या आ गया बेटा, 11/2। ये क्या है, 3, इधर प्लस के, ये मेरी बात ध्यान देना, इधर प्लस क्या है कि गुना क्या है, ये बेटा मल्टीप्लाई है, तो नीचे जाके क्या आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा उधर। तो क्या आ गया, 11/6। d क्या आ गया मेरे बेटे, 11/6। d की वैल्यू 11/6। अच्छा, हमें अब निकालना क्या है, a2, a प्लस d निकालना है। एक तो ये निकालना है a2, और एक निकालना है a3, a प्लस 2d। ये लो, क्योंकि दूसरी और तीसरी निकालनी है। a हमारे पास कितना है, वो दे रखा 5, और d की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 11/6, 11/6। अब यहाँ a क्या, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 6 से किया 30 प्लस 11, 41/6। इसमें भी भर लोगे कि ये भी मैं ही भरूं, ये भी भर देता हूं। अब ये 2 है, 2 11/6, 2 से इसको काट दो, 3 हो गया, 5 सही 1 और 11/3, 3 हमारा एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या हो गया, 15 और 11 26, 26/3। ये लो बेटा, तीसरा सम भी आपका पूर्ण हो चुका है। तीसरा सम भी आपका पूर्ण हो चुका है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, मेरे को तो नहीं लगता, बाकी आप बता देना। बेटा यहां पर a हमारे पास 4 ले लिया गया, 4 ले लिया मैंने a, यहां पर 4 ले लिया, वहां पर फिल मैंने 5 में कर दी। यहां पर गलती से a हमारे पास 4 ले लिया गया, अब 4 की वहां पर 5 में फिल कर दिया। चलो यहां पर 5 कर लिया, यहां पर 5 कर देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, कई बार गलती हो जाती है। यहां 5 करने से वैल्यू सारी बदल जाएगी बेटा। क्या आ जाएगा, 19 में से अब क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 9/2 आ गया बेटा। 9/2 से क्या आ गया, ये 9/2 आ गया ना, तो 9/6, 9/6। क्यों, क्योंकि यहां पर 9/2 था, तो उधर जाके अब इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3/2 आ गई डी की वैल्यू बेटा। डी की वैल्यू 3/2 आ गई। कोई बात नहीं बेटा, छोटा मोटा चलता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। मैं एडिट नहीं करूंगा बेटा, कुछ भी नहीं है, गलती हो सकती है। 3/2, 3/2 आ गई, तो अब 2 यहां ले लिया, अब ऊपर क्या आ गया 10, 5 दूनी 10, और यहां पर 3, 13/2। और यहां पर कितना था, 2, 3/2, 2 से 2 कट गया, ये लो, ये क्या आ गया 8, 5 और 3 8 आ गया। बस बेटा इतना ही फर्क पड़ना था, कुछ नहीं है। यहाँ पर गलती से मेरे से 4 लिखा गया, A4 निकालना था तो यहाँ पर भी A4 लिखा गया। ये सही कर लेना बेटा। नेक्स्ट सम करवाता हूँ अब आपको।
नेक्स्ट सम करवाता हूं, -4 और फिर -4 और 4 बार दे रखा है बेटा सर्च करने वाला। कोई बात नहीं बेटा, अब लास्ट सम करवाऊंगा इसका, बाकी जो रह जाएंगे एक आधा ही रह जाएगा वो आप कर लेना। चलो लास्ट वाला करवा देता हूं, वो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, मैंने आपको कहा था उसमें ए ही नहीं दिया हुआ। 38 3 खाने छोड़कर 1 2 3 -22 ही है ना, -22। तो बेटा बार बार वही बात, हमें इसमें ए ही नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता, A2 पता है, सोल्यूशन करते हैं। ए हमें नहीं पता, A2 पता है, बिल्कुल पता है 38, और 3 4 5 और A6 पता है बेटा -22। तो क्या लिखेंगे, A प्लस डी है 38, और A प्लस उसको क्या लिखेंगे बेटा A6 को, A प्लस 5D -22। तो क्या है फिर, कर लो, माइनस माइनस और माइनस है तो प्लस, एक में से 2 माइनस किया है, ये कट गया। अब यहाँ क्या आ गया, -4D, यहाँ पर 38 और 22 60 आएंगे बेटा, यहाँ पर प्लस का निशान हो गया था, तो D क्या आ गया 60/4 माइनस का, और -15 हमारा क्या आ गया आंसर, 4 को 60 से काटा तो -15। D हमारे पास क्या आ गया -15। बेटा वैसे तो इससे ए निकलना आसान हो जाता, लेकिन अपना फार्मूले में ही चलते हैं, A प्लस डी 38। अब D कितना है -15, और A कितना आ गया बेटा 38 प्लस 53, 53। D कितना आ गया बेटा 53, ए सॉरी कितना आ गया 53। बेटा जब हमारे पास -15 आ गया था ना, तो अगर हमें वो दूसरे वाली पता है तो A2 -A1 होता है ना, तो 38 माइनस -15 माइनस माइनस प्लस 38 और 15 53 हो जाता। यहां से 15 घटते जाते हैं, यहां से 15 घटे हैं। अब अगली वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैसे लिख देता हूं, करेंगे वो ना घबराना। अब यहां से 15 घटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 23, इसमें से 15 घटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब 8 में से 15 घटेंगे तो -7, करके दिखाऊंगा वो बात अलग है, लेकिन हमें पता लग रहा है भी इसमें से -15 हो रही है। क्या निकालना है, A3 था ना, हाँ जी बेटा, A प्लस 2D, A3 निकालना है तो A प्लस 2D कर लेंगे। A प्लस 2D, A की वैल्यू 53 और D की वैल्यू -15, -15 थी ना बेटा, हाँ जी बेटा ठीक है। 53 - 30 कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 23, हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अच्छा बेटा अब A4 A प्लस 3D, हमें यहां से भी पता लग जाता है कितना कितना आएगा। अगर उसमें से आपको MCQs आए हो तो आप यहीं से देख लेना, 15 घट रहे हैं तो 15 घटाकर टिक कर देना, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर एक ही मिलना है आपको। A प्लस 3D में बेटा 53 ये, और D कितना है -15। अब 53 में से कितने गए, 15 दिया 45 माइनस का 8 आ गया, 8 आ गया। अब उसी तरह से -7 भी आ जाएगा, वो भी निकाल लो बेटा, कहीं को वो निकाल कर नहीं दिखाया। A प्लस 4D, एक ही रह गया, A 53 4, D कितना है -15, ये लो 53 -60 किया तो -7। ठीक है बेटा, ठीक है, देख लो, लेक्चर देखता हूं, नहीं तो आगे करवाता हूं। ठीक है बेटा, लेक्चर तो बहुत लंबा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी आज सफोकेशन है, फिर करेंगे। राधे राधे बेटा, जय भोलेनाथ की। इसी तरह से अपना प्यार देते रहना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाकर कर देना। बाय बाय बेटा।